बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपको इस वीडियो में इमाम मेहदी के बारे में बताएंगे। नाज़रीन, आज से तकरीबन 1450 साल पहले हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की जो निशानियां बयान फरमाई थीं वो पूरी हो चुकी हैं और अब क़यामत की बड़ी निशानियों का आगाज़ शुरू होने वाला है। और इन निशानियों में से एक बड़ी निशानी हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर भी है। अल्लाह ने जैसे ही दुनिया बनाई उसके साथ ही उसे अपने अंजाम तक पहुंचाने की कुछ निशानियां भी बताईं ताकि लोग इबरत पकड़ें और क़यामत से कबल तौबा कर लें। इमाम मेहदी का ज़ुहूर अनकरीब होने वाला है। मुफ्ती अबू लबाबा मंसूर ने अपनी किताब दजालियत में हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम की तख्तियों के हवाले से लिखा है कि यहूदियों की एक रियासत कायम होगी और इसके 50 साल बाद इमाम मेहदी का ज़ुहूर होगा। ये बात है कि 1946 और 1947 में इसराइल की बुनियाद डाली तो गई, लेकिन 1973 में जाकर अक़वाम मुत्तहिदा ने मुल्क की हैसियत से उसे तस्लीम किया और उसके झंडे को भी तस्लीम किया। वो हकीकी बुनियाद मुल्क और रियासत की हैसियत से 1973 में समझी जाएगी। इस लिहाज से 2023 में 50 साल पूरे होते हैं, लिहाजा मुमकिन है कि 2024 में इमाम मेहदी का ज़ुहूर हो। एक जमात खुरासान अफ़गानिस्तान और मगरबी पाकिस्तान से निकलकर मशरक़ी इलाके पर बरसरपेकार होगी। हदीस शरीफ में है कि क़यामत से पहले एक ज़माना ऐसा आएगा कि दुनिया में कुफर फैल जाएगा, ज़मीन जुल्म और सरकशी से भर जाएगी। इस्लाम सिर्फ मक्का और मदीना तक ही महदूद होकर रह जाएगा। इस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी सैयदा फातिमा की औलाद में से एक शख्स पैदा होगा जो ज़मीन को अदल व इंसाफ से भर देगा। इनकी हुकूमत तमाम रोए ज़मीन पर होगी। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया ख़त्म ना होगी यहाँ तक कि अरब का बादशाह एक शख्स मरेगा जो मुझसे या मेरे घर वालों में से है। इसका नाम मेरे नाम के मुवाफिक यानी मोहम्मद होगा, के बाप का नाम मेरे वालिद के नाम के मुवाफिक यानी अब्दुल्ला होगा। उस ज़मीन को अदल व इंसाफ से भर देगा जैसे वो जुल्म व ज़्यादतियों से भरी हुई थी। इस रवायत से पता चलता है कि कुर्बे क़यामत में मुसलमानों के हाथों से हुकूमत छिन चुकी होगी, हालात बद से बदतर हो जाएंगे और हर तरफ कुफ्र और शिर्क आम हो जाएगा। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में नहीं लेकिन बार बार अहदीस मुबारका की तमाम किताबों के अंदर नाम से मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत कायम ना होगी जब तक मेरे अहले बैत में से एक शख्स की हुकूमत पूरी दुनिया पर कायम ना हो जाए। मौला अली अलैहिस्सलाम जो कि अहले बैत से थे, उनकी हुकूमत पूरी दुनिया पर कायम ना हुई थी क्योंकि शाम से बगावत चल रही थी, मगर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम दुनिया में ज़ाहिर होकर पूरी दुनिया पर इस्लामी खिलाफत को कायम करके इस पेशन गोई को पूरा करेंगे। आप 40 साल की उम्र के अंदर सफ़ेद लिबास के अंदर लोगों के सामने पहली बार ज़ाहिर होंगे और आपके पास बतौर निशानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमीज़ मुबारक, आपकी तलवार और झंडा भी मौजूद होगा। इस रवायत से पता चलता है कि कुर्बे क़यामत में मुसलमानों के हाथों से हुकूमत छीन चुकी होगी और हालात बद से बदतर होंगे और हर तरफ कुफ्र और शिर्क आम हो जाएगा। इस दौर में हुकूमत पर बैठे रहनुमा की इताअत करने वाले वो होंगे जो जुल्म और ज़्यादती करेंगे। वो लोग इनसे परेशान हो चुके होंगे और फिर इस दौर में एक नूर फूटेगा, बिल्कुल इसी तरह जैसे अरब ज़माना जहलियत में कुफ्र और शिर्क किया करते थे और पूरी दुनिया में जुल्म और सरकशी का बोलबाला था। उस वक्त अल्लाह ने इंसानियत की रहनुमाई के लिए इमाम कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस किया था। बिल्कुल इसी तरह कुर्बे क़यामत के इन बदतरीन हालात में अल्लाह इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाएगा। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर से कबल मुल्क अरब और शाम में अबू सुफियान की औलाद में से एक शख्स पैदा होगा जो सादात कराम को कत्ल करेगा और उस शख्स का हुक्म मुल्क को शाम मिस्र के इतराफ़ में चलेगा। इस दौरान बादशाह रोम के ईसाइयों के फ़िरके के साथ जंग हो जाएगी। चुनांचे बादशाह रोम ईसाइयों के दूसरे फ़िरके के साथ सुलह कर लेगा। लड़ने वाला फ़रीक कुस्तुन दुनिया पर कब्ज़ा कर लेगा और बादशाह रोम दारुल खिलाफा को छोड़कर मुल्क शाम में पहुंच जाएगा और ईसाइयों के दूसरे फ़रीक की हालत से इस्लामी फ़ौज पर एक खून रेज़ जंग के बाद फ़रीक मुखालिफ पर फतह पाएगा। दुश्मन की शिकस्त के बाद मुवाफिक फ़रीक में एक शख्स नारा लगाएगा कि सलीब गालिब हो गई और इसी के नाम से ये फतह हुई है। चनाचा इसकी ये बात सुनकर इस्लामी फ़ौज से एक शख्स आगे बढ़ेगा और कहेगा, नहीं बल्कि ये फतह और नुसरत दीन इस्लाम की बरकत से हुई है। चुनाचा फिर इसके बाद ये दोनों अपनी अपनी कौमों को मदद के लिए पुकारेंगे, जिसकी वजह से फ़ौज में खाना जंगी शुरू हो जाएगी।
मुसलमान बादशाह शहीद कर दिया जाएगा। ईसाई मुल्क शाम पर कब्जा कर लेंगे और आपस में इन दो ईसाई कौमों की फिर से सुलह हो जाएगी। बाकी मुसलमान मदीना मुनव्वरा चले आएंगे और ईसाइयों की हुकूमत खैबर तक फैल जाएगी। इस वक्त मुसलमान इस इंतजार में होंगे कि इमाम मेहदी को तलाश करना चाहिए ताकि इनके जरिए से ये मुसीबतें दूर हों और दुश्मन के पंजे से निजात मिलना भी आसान हो जाए। इसी वक्त हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ फरमा होंगे, लेकिन वो अपने आप को ज़ाहिर ना करेंगे कि लोग इस अजीम और शान काम के लिए मुझे मुंतखब फरमाएं, और वहाँ से आप चुपके से मक्का मुकरमा की तरफ चले जाएंगे। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के हवाले से अबू दाऊद शरीफ में एक रवायत नकल है कि हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत फरमाती हैं, एक खलीफा इंतकाल के बाद कुछ इख्तलाफ रोनुमा होगा। चुनांचे उस वक्त एक शख्स मदीना का बशिंदा मक्का मुकरमा आएगा और मक्का मुकरमा के कुछ लोग उसके पास आएंगे और उस शख्स को मजबूर करके हजर अस्वद और मुकाम इब्राहिम के दरमियान इससे बैत कर लेंगे। चुनांचे फिर उसके बाद शाम से इसके मुकाबले के लिए एक लश्कर को भेजा जाएगा। वो लश्कर मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के दरमियान एक मैदान में धंसा दिया जाएगा। जब लोग उनकी एक करामत देखेंगे तो शाम के इब्दाल और इराक की जमातें भी आकर इनके हाथ पर बैत करेंगी और इसके बाद फिर कुरैश में से एक शख्स ज़ाहिर होगा जो कबीला कल्ब से होगा। वो ज़ाहिर होकर इनके मुकाबले के लिए एक लश्कर को भेजेगा। अल्लाह तबारक व तआला हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को इस लश्कर पर फतह याफ़ फरमाएंगे और वो शख्स बड़ा ही बदनसीब है जो इस कबीला कल्ब की गनीमत में शरीक ना हो। फिर इसके बाद नसारा मुसलमानों से जंग करने के लिए जमा हो जाएंगे। चुनांचे फिर इसके बाद हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मुल्क शाम से मगलूब शुदा लश्कर की कमांड संभालेंगे और आप अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना होंगे और सबसे पहले आप अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा में हाजिर होंगे और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अनवर की ज़ियारत करके मुल्क शाम की जानिब मुतवज्जा होंगे। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की ज़ेर निगरानी मुसलमान ईसाइयों के साथ लड़ाई करेंगे। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की ज़ेर निगरानी जो लश्कर ईसाइयों से लड़ने के लिए भेजा जाएगा वो सारे का सारा शहीद हो जाएगा और दूसरे दिन भी इसी तरह से होगा और तीसरे दिन भी इसी तरह से होगा, लेकिन चौथे दिन अल्लाह तबारक व तआला बाकी मुसलमानों को फतह याबी अता फरमाएगा और इसके बाद मुसलमान माले गनीमत तकसीम कर रहे होंगे। एक आवाज़ लगाने वाला आवाज़ लगाएगा कि तुम यहाँ पर माले गनीमत तकसीम कर रहे हो, जबकि तुम्हारे पीछे तुम्हारी आल औलाद में दज्जाल ज़ाहिर हो चुका है। ये सुनते ही जो कुछ उनके हाथों में होगा सबको छोड़कर रवाना हो जाएंगे और 10 सवारों को खबरगीर करने के लिए आगे रवाना कर देंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उन सवारों के नाम और उनके बापों के नामों को भी जानता हूँ और उन लोगों के घोड़ों के रंगों को भी पहचानता हूँ। वो उस वक्त तमाम रोए ज़मीन के बेहतर सवार होंगे। यहाँ बेहतर सवार होने से उन तमाम तर रवायात ये बात साबित होती है कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मदीना शरीफ में पैदा होंगे और आप औलाद फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से होंगे और 40 साल की उम्र के अंदर आप ज़ाहिर होंगे और 9 या 10 साल हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मुसलमानों की भाग दौड़ को संभालेंगे। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के लश्कर के अंदर शमूलियत को हुक्म देते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम देखो कि स्याह झंडे खुरासान की जानिब से आ रहे हैं उनमें शामिल हो जाना, अगरचे बर्फ़ के ऊपर घुटनों के बल चल कर क्यों न जाना पड़े, क्योंकि इनमें अल्लाह तबारक व तआला का खलीफा मेहदी होगा। जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा उस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी आसमान से नाजिल हो चुके होंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगज़ीदा नबी हैं जिन्हें आपकी ज़िंदगी में ही आसमान पर उठा लिया गया था। एक पैगम्बर होने के बावजूद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इमाम मेहदी के पीछे नमाज अदा करेंगे। लिहाजा रिवायतों में आता है उस सुबह की नमाज के वक्त दिमिश्क की मस्जिद के मीनार पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे। वो उस वक्त दिखेंगे जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम नमाज शुरू करने वाले होंगे। इमाम मेहदी भी महसूस करेंगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल हो चुका है, लिहाजा इमाम मेहदी पीछे हट जाएंगे ताकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आगे आकर इमामत करवाएं, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उन्हें आगे कर देंगे। लश्कर समेत रवाना होंगे और दज्जाल से जंग करेंगे और उसे कत्ल कर देंगे। इसके बाद बैतुल मुक़द्दस की फतह होगी। अल्लाह ताला ने सूरह बनी इसराइल में जो वादा फरमाया था वो पूरा होगा, यानी कुफ्र सरकशी करने वाली कोई भी बस्ती ऐसी नहीं जिसे हम रोज़े क़यामत से कबल तबाह और बर्बाद ना करते। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म होगा कि कोई तूर पर जाकर किला बंद हो जाएं। यजूज मजूज निकलकर फितना अजीम फैलाएंगे। अल्लाह ताला उन पर अपना कहर नाजिल करेगा और उन पर नफ़ा नामी कीड़ा लग जाएगा और वो हलाक हो जाएंगे। फिर 7 साल तक मुसलमान अमन अमान से रहेंगे और एक नरम हवा चलेगी जिससे दुनिया में इस्लाम ख़त्म हो जाएगा, यानी जहाँ जहाँ मुसलमान होंगे उस हवा से उनको एक शानदार रोक दी जाएगी। अब हबशी दुनिया पर हुकूमत करेंगे और नफ्स की हुक्मरानी होगी। फिर क़यामत मरहला वार शुरू होगी और तुम्हारे रब के वादे का वक्त आ जाएगा।
فتنہ دجال بہت سخت ہوگا، اسے حفاظت کے لیے ہر جمعے کے روز سورہ کاف کی تلاوت لازمی کریں۔ ان تمام روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام 40 سال کی عمر کے اندر ظہور فرمائیں گے اور 50 سال یا پھر 49 سال کی عمر کے اندر آپ کا انتقال ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی نماز جنازہ پڑھا کر آپ کو دفن کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امام مہدی علیہ السلام کا زمانہ عطا فرمائے، تو ہمیں ان کی اطاعت کے اندر حق تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے لڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔